नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं होता है। इस खेल में खिलाड़ी का जज्बात, जुनून सब कुछ जुड़ा होता है और इस जज्बात से जब कोई खिलवाड़ करता है तो शुरू होता है बदला। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 10 रिवेंज मूवमेंट की बात करेंगे जिसे देखकर आप भी जोश में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, माना कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके घमंड में ऑस्ट्रेलिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। मैच जीतने के लिए यह लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन कई बार यह टीम गलत बंदे से पंगा ले लेती है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 के एक टेस्ट मैच में पैट कमिंस और हेजलवुड ने बाउंसर्स की बौछार कर दी थी। पुजारा तक तो ठीक था, इवन बॉलर मोहम्मद सिराज तक को इंजर्ड कर डाला था। अब इस सब का बदला किसी को तो लेना ही था और इसका जिम्मा उठाया बूम बूम बुमराह ने। बुमराह ने ऐसी रख रख के तीखी बाउंसर्स मारी कि पूरी कंगारू टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आई। दोस्तों, आमतौर पर प्लेयर्स का रिवेंज जिस मैच में शुरू होता है उसी मैच में खत्म हो जाता है, लेकिन बेन कटिंग और सोहेल तनवीर की लड़ाई सिर्फ एक मैच तक ही नहीं बल्कि पूरे 4 साल तक चली थी। सीपीएल के एक मैच में कटिंग ने तनवीर की बॉल पर लगातार 2 सिक्स जड़ दिए, जिस पर तनवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। तीसरी बॉल पर सोहेल ने कटिंग को क्लीन बोल्ड कर दिया। वैसे तो दोनों का रिवेंज यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन तनवीर ने थोड़ी सी हद ज्यादा पार कर दी और आउट करने के बाद उन्होंने अपने दोनों मिडिल फिंगर कटिंग को दिखा दिए, जो कि एक सीनियर प्लेयर के द्वारा काफी गलत काम था। हालांकि उस समय तो बेन कटिंग वहां से आराम से निकल गए, लेकिन उनके अंदर की आग जलती रही। पूरे 4 साल बाद दोनों दोबारा आमने सामने थे। बेन कटिंग ने दोबारा से तनवीर के ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए, जिसके बाद उन्होंने अपना बल्ला नीचे रखा और वैसे ही तनवीर को अपने दोनों हाथों से मिडिल फिंगर दिखा डाले, जैसा कि उन्होंने किया था। दोस्तों, चौके या छक्के खा के तो वैसे ही बॉलर परेशान हो जाते हैं। यह परेशानी गुस्से में तब बदल जाती है जब बैट्समैन शॉट खेलने के बाद बॉलर की ओर कोई इशारा कर दे। अगर ऐसा होता है तो फिर रिवेंज गेम की शुरुआत हो जाती है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मैच के दौरान ऐसा ही कुछ हुआ था। बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने दीपक चाहर की बॉल पर एक जोरदार छक्का मारा। गप्टिल इतने एटीट्यूड में थे कि वे शॉट मारने के बाद बॉल को देखने के बजाय दीपक चाहर को ही आंख दिखाने लगे। एक तो इतना लंबा छक्का मारा, ऊपर से आंख दिखा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों की कार पर हमेशा विनम्रता भारी पड़ती है। दीपक चाहर को यह चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने गप्टिल से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। दीपक के प्लान में गप्टिल फंसकर फील्डर को कैच दे बैठे और गप्टिल को आग दिखाने का बदला अपनी विकेट से चुकाना पड़ा। लसित मलिंगा वर्सेस आंद्रे रसेल, एक यॉर्कर किंग वहीं दूसरा सिक्सर किंग। अब जब 2 किंग आमने सामने हो तो मुकाबला जोरदार तो होना ही था। दुनिया में कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसके पास मलिंगा के परफेक्ट यॉर्कर का कोई जवाब हो। वैसे महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट से यॉर्कर की पहेली को सुलझा तो लिया था, लेकिन दूसरे प्लेयर्स के लिए इसे खेलना अब भी एक सरदर्द ही है। एक मैच में लसित मलिंगा के सामने आंद्रे रसेल बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने मलिंगा की एक बॉल पर जबरदस्त छक्का लगाया। मलिंगा के नॉर्मल बॉल पर रसेल ने मारकर अपना पावर तो दिखा दिया, लेकिन अब बारी थी मलिंगा की। बदले में मलिंगा ने रसेल के सामने एक परफेक्ट यॉर्कर डाला। रसेल के पास इस यॉर्कर का कोई जवाब नहीं था। इसे खेलने की कोशिश में रसेल वहीं जमीन में ही बिखर गए और बॉल उनके होश उड़ा ले गई। मलिंगा ने दिखा दिया कि अगर वे फील्ड में हो तो उनके सामने झुककर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, मौका था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे मैच का और बैटिंग पर थे MS धोनी, जिन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बाउंसर्स की मानो बारिश ही कर रही थी। उसी दौरान बेंजामिन लफनहाउस की एक तीखी बाउंसर सीधा धोनी के सर पर जा लगती है, जिससे धोनी काफी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन फिर अगले ही ओवर में मिचेल जॉनसन की गेंद पर जब धोनी सिंगल लेना चाहते थे, तभी जॉनसन उनके रास्ते में जानबूझकर खड़े हो जाते हैं।
और वो वहीं गिर जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि सारे कंगारू धोनी को ही अपना निशाना बनाने की ठान चुके थे, लेकिन धोनी को इसके बाद जो गुस्सा आया वह बहुत खतरनाक था। और फिर क्या, धोनी का विकराल रूप उस हर बॉलर ने देखा जो भी उसके सामने आया बस पिट कर ही गया। उस दिन कंगारुओं ने मान लिया था कि धोनी का गुस्सा बहुत खराब है। दोस्तों, क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम का कोई बैड बॉय है तो वह है विराट कोहली। आज तक के क्रिकेट कैरियर में कोहली ने अपने अगेंस्ट खड़े किसी भी खिलाड़ी को बख्शा नहीं है। 2017 इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज। वेस्टइंडीज के कैसरिक विलियम्स कोहली को 29 रन पर ही आउट करने के बाद नोटबुक स्टाइल में सेलिब्रेट करने लगे। वहीं कोहली को यह सेलिब्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। हर किसी को पता है कि विराट अपने दुश्मन को कभी नहीं बख्शते। ठीक 2 साल बाद फिर दोनों आमने सामने थे, लेकिन फिर कैसरिक कोहली को स्लेज करने लगे, जिस पर कोहली का खून खौल उठा। और फिर क्या, विराट ने कैसरिक विलियम्स की जमकर कुटाई कर डाली, माने चौके की बरसात हो रही हो। और शतक पूरा करते ही विराट ने भी नोटबुक स्टाइल में सेलिब्रेट कर केसरी को उसकी औकात याद दिला दी। दोस्तों, 1998 कोका कोला कप में जिम्बाब्वे, जो जस्ट अभी श्रीलंका को हरा कर आई थी, और अब मैच था इंडिया से। जिम्बाब्वे के खतरनाक बॉलर हेनरी ओलांगा ने आते ही इंडिया का टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें उसने सचिन को 2 बार लगातार आउट किया। पहली बॉल नो बॉल होने के कारण तो सचिन बच गए, लेकिन ओलांगा की अगली शॉट बाउंसर पर सचिन कैच थमा बैठे। इसके बाद ओलांगा का सचिन को आंख दिखाते हुए सेलिब्रेशन सचिन को बिल्कुल रास नहीं आया और भारत वो मैच भी हार गया। लेकिन 2 दिन बाद जब दोनों टीम फिर फाइनल में सामने आई तो सचिन का रौद्र रूप मैदान पर बैठे हर शख्स ने देखा। सचिन ने धुआंधार बैटिंग करते हुए चौकों और छक्कों दोनों की लड़ी लगा दी। सचिन की पिटाई के सामने ओलांगा पूरी तरह से बेबस नजर आए। साथ ही भारत ये मैच 10 विकेट से जीत गया। दोस्तों, फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई तब इंडिया शुरू के 5 मुकाबले में 3-2 से आगे चल रहा था, लेकिन छठे और आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड जीत जाती है, जिससे सीरीज भी ड्रॉ हो जाती है। जिसमें आखिरी बॉल पर फ्लिंटॉफ विकेट लेने के बाद गांगुली को चिढ़ाने के लिए टी-शर्ट उतार हवा में लहराने लगते हैं और उनको गालियां भी देते हैं। वहीं एक तरफ गांगुली को फ्लिंटॉफ की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुस्से से आग बबूला हुए गांगुली बस बदला लेने का इंतजार करते हैं। जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था। उसी साल जुलाई में जब भारत ट्रायंगुलर सीरीज खेलने इंग्लैंड जाता है और लॉर्ड्स में हो रहे फाइनल मुकाबले में भारत इंग्लैंड को हरा देता है। इसके बाद दादा अपनी टी-शर्ट उतारकर लॉर्ड्स की बालकनी पर जो सेलिब्रेशन करते हैं वह दिखाता है कि रिवेंज कैसे लिया जाता है। इस लम्हे को आज भी मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों 1996 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी टीम 14 ओवर में 100 से ज्यादा रन बना चुकी थी। आमिर सुहेल वेंकटेश प्रसाद का सामना करने के लिए तैयार थे। सुहेल ने उस बॉल पर जोरदार चौका मारा। बात सिर्फ इतनी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन चौका मारने के बाद आमिर अपने बैट से प्रसाद की ओर इशारा करके कहने लगे कि तुम्हारी जगह भी बाउंड्री लाइन के बाहर ही है। उसके बाद आमिर को लगा कि बॉलर प्रेशर में है, लेकिन अगले ही बॉल पर प्रसाद ने जो किया वह आमिर को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए काफी था। प्रसाद ने आमिर की स्लेजिंग का जवाब एक गुड लेंथ डिलीवरी से दिया, जिससे आमिर की विकेट ही उखड़ गई और आमिर को ही बाउंड्री पार पवेलियन जाना पड़ गया। दोस्तों, इसे कहते हैं परफेक्ट रिवेंज। दोस्तों, बात अगर रिवेंज की हो तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा रिवेंज आज तक किसी ने क्रिकेट हिस्ट्री में लिया होगा। T20 वर्ल्ड कप 2007 के दौरान जब युवराज फ्लिंटॉफ की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ देते हैं, तभी ओवर ब्रेक के दौरान फ्लिंटॉफ युवराज से कहते हैं कि तू मुझे बाहर मिल, मैं तेरा गला काट दूंगा, जिस पर दोनों के बीच बड़ी बहस हो जाती है। दोस्तों, इस फाइट ने यूवी को इतना चार्ज कर दिया था कि उसका स्वाद हर अंग्रेज को आज भी याद है। अगले ओवर में जब स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग करने आए तो यूवी ने उनके ओवर में छक्कों की झड़ी लगा डाली
और 6 बॉल पर 6 छक्के मारकर पूरा इतिहास ही बना डाला। तो दोस्तों, आपको यह रिवेंज मूवमेंट कैसा लगा? सिर्फ यही क्यों, यह सारे मूवमेंट आपको कैसे लगे? किस खिलाड़ी का रिवेंज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा आगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।